तो माह रजब की 27वीं रात वो मुबारक रात है जिसमें प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रूबरू मुलाकात की और अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार से नवाजा। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का शरीफ से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, जहाँ तमाम नबी और रसूल आपका इस्तकबाल करने के लिए इंतजार फरमा रहे थे। आपने उन सब की इमामत में 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से आसमानों की तरफ बढ़े, यहाँ तक कि सातों आसमानों को पार करते हुए अर्श पर, फिर वहां से अकेले ही लामका तक तशरीफ ले गए और अपनी आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर उसी रात में जन्नत और जहन्नुम की भी सैर की। फिर 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर मक्का शरीफ वापस तशरीफ ले आए और जब वापस घर में आए तो दरवाजे की जंजीरें भी हिल रही थी और बिस्तर भी अभी गर्म ही था, जैसे अभी गए और वापस आ गए। और यही तो वो मौजिजा है कि दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और अपने महबूब को अपने पास बुलाया और यहाँ तक कि मक्का वालों को और अपने घर वालों को भी पता नहीं चला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजिज़ात और फजाइल और कमालात में मेराज शरीफ का मौजिजा इंतहाई खुसूसियात का हामिल है, क्योंकि इस मौजिजे में और कई मौजिजे भी मौजूद हैं। इसीलिए सबे मेराज की रात को जामिउल मौजिज़ात भी कहा जाता है। तो 27वीं रजब सबे मेराज की रात हिंदुस्तान में इस साल 7 फरवरी 2024 बुध का दिन गुजर कर जो रात होगी वो रात सबे मेराज की रात है इंशाअल्लाह। बहुत सारे भाई बहन की गुजारिश पर इस रात के नवाफिल नमाज और तस्बीह और इस रात का एक खास वजीफा पेश करने वाला हूँ, ताकि इस मुकद्दस रात में हम सब लोग अल्लाह की इबादत कर सके। तो आज मैं आपको शबे मेराज में अदा की जाने वाली नवाफिल नमाज और इसका तरीका और कितनी रकातें अदा करनी है और इस नमाज की फजीलत क्या है, वो सब कुछ आसान लफ्जों में पेश करने वाला हूँ। और इस रात में किया जाने वाला एक खास पावरफुल वजीफा भी पेश करूंगा, क्योंकि ये वजीफा साल में सिर्फ एक मर्तबा ही किया जाता है। लेकिन इस वजीफे का कमाल ये है कि आपने इस अमल को अपनी किसी भी जायज हाजत और मुराद को पाने के लिए किया होगा। तो वो अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बरकत से आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। और जो भाई बहन इस मुकद्दस रात में इबादत करने वाले हैं और खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम या तो सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबके लिए दुआ की जाएगी और आप भी मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो इस रात की नमाज और इसकी फजीलत देख लेते हैं। तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी रजब की पहली, 15वीं और 27 तारीख को गुस्ल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे गुनाहों से पाक फरमाएगा। इस महीने में रोजा रखने की भी बड़ी फजीलत। 26 और 27 तारीख का रोजा बहुत ही मशहूर है। 26 और 27वीं रजब का रोजा रखने वालों को जन्नत की नहर से शरबत पिलाया जाएगा, जो शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। और इस रात में नवाफिल नमाजें पढ़ना बड़ा ही सवाब का काम है। माह रजब की एक रात जिक्र अज़कार और अमाल सालेहा में मशगूल रहकर गुजारने वालों के नामे अमल में 100 बरस की नेकियां लिखी जाती और वो रात है 27 रजब सबे मेराज की रात। तो सबसे पहले 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 4-4 रकात से अदा करनी, यानी हर 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़कर तीसरी और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। और आप इस नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको 12 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेनी। अब नमाज अदा करने के बाद ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़ लेनी। फिर आपको ये इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तो ये इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ ले। फिर 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो चाहे वो दुआ मांग ले। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगोगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाएगा। और हाँ, सुबह रोजा जरूर रखे, क्योंकि इस दिन की बड़ी फजीलत है। क्योंकि सबसे पहले इसी दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए थे। इसीलिए जो इस दिन का रोजा रखेगा उसको 60 महीनों के रोजों का सवाब अता होगा। सुभान अल्लाह। और हो सके तो आगे या पीछे एक रोजा और रख लेना चाहिए, ताकि ये तनहा ना रहे, क्योंकि नवाफिल रोजा तनहा रखना मकरूह है। उसके बाद दूसरी 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आप चाहे तो 2-2 रकात से या तो 4-4 रकात से भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और इस नमाज में भी आप सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको ये 12 रकात नवाफिल भी अदा कर लेनी। और ये 12 रकात नवाफिल अदा करने के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी
अल्हम्दु शरीफ को बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी और फिर 4 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो जिस किसी ने भी ये 12 रकात नवाफिल अदा की और ये तस्बीह को पढ़ लेगा तो उसकी तमाम जो भी नेक जायज मुराद या हजत होगी तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। अब 27वीं रजब शबे मेराज की खास नवाफिल नमाज यानी नवाफिल शबे मेराज। तो इस रात में आम तौर पर जो नवाफिल नमाजें अदा की जाती है वो ये है। तो सबसे पहले 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़नी है और इसी तरह आपको ये 12 रकातें अदा कर लेनी है। अब नमाज अदा करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलीमा यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम ये पढ़ लेना है और फिर 100 मरतबा कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ लेना है और फिर 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांग ले, इंशाअल्लाह फौरन दुआ कबूल होगी। अब उसके बाद दूसरी 6 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज भी आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़नी। इस तरह ये 6 रकात नवाफिल नमाज भी अदा कर लेनी। अब ये 6 रकात अदा करने के बाद कोई सा भी दरूद पाक 100 मरतबा पढ़ ले। अब इस नमाज की बरकत से हजारों गुनाह मुआफ होंगे और दीन व दुनिया की हाजतें भी पूरी होगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 2 रकात नवाफिल नमाज की दोनों रकातों में सूरह फातिहा के बाद 27 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़नी है और अत्तहियात के बाद 27 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इस तरह ये 2 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेनी और ये नमाज अदा करने के बाद ये नमाज का सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर देना है और इस नमाज की फजीलत का आलम ये है कि अल्लाह बंदे से राजी हो जाता है तो फिर जो चाहे वो दुआ मांग लेना। अब इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 2 रकात नवाफिल नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर नमाज के बाद सिर्फ 1 मरतबा चौथा कलिमा पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये चौथा कलमा सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद फिर आप जितना चाहे उतना दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो चाहे वो दुआ मांग ले। तो ये थी सारी नवाफिल नमाज जो आपको 27वीं रजब शबे मेराज में अदा करने की कोशिश जरूर करनी है। ये सारी इबादत आपको दुनिया और आखिरत में काम जरूर आएगी इंशाअल्लाह। अब आज की रात का एक खास अमल है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इस आसान से अमल को वक्त निकाल कर लाजमी कर लेना। ये अमल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक परेशान हाल मुफलिस शख्स को बताया था जो हर तरह से नाकाम हो चुका था और वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था और उसकी कोई दुआ भी कबूल नहीं हो रही थी। तो ये अमल आप भी अपनी किसी खास हाजत या मुराद को पाने के लिए या कर्ज अदा करने के लिए या रिस्क पाने के लिए कर सकते हैं। अब इस अमल में करना यह है कि आपको रात में ईशा की नमाज के बाद आप जिस मकसद के लिए या जिस मुराद के लिए या जिस हाजत को पाना चाहते हैं उसकी दिल ही दिल में नियत कर ले और फिर अव्वल 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले और फिर कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़ना शुरू करे। अब ये सूरह रहमान को एक के बाद एक कुल मिलाकर आपको 7 मरतबा पढ़ लेनी है। अब सूरह रहमान को 1 मरतबा पढ़ने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं तो ये सूरह 7 मरतबा पढ़ लेनी और फिर आखिर में भी 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह सिर्फ एक रात के अमल से ही अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये वजीफा बड़ा ही मशहूर और पावरफुल कामयाब वजीफा है। इसको शबे मेराज की रात में कुछ भी हो जाए जरूर कर लेना। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस रात का फायदा उठाकर अपने गुनाहों से तौबा करें। तमाम मोमिनों के लिए दुआएं खैर करें।